क्रिसमस के अवसर पर आप सबों को ढेर सारे शुभकामना। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस जो होता है परमेश्वर की ओर से हम मनुष्यों को गिफ्ट देने का एक त्यौहार है। यानी कि परमेश्वर ने अपने बेटा बेटी या संतानों को बचाने के लिए यीशु मसीह को गिफ्ट स्वरूप दिया। क्रिसमस का यही मीनिंग ही यही है। क्रिसमस जो है दो शब्द से बनता है, क्राइस्ट और दूसरा है मास। क्राइस्ट का मतलब है यीशु ख्रिस्ट और मास का मतलब है लोगों का समूह या भीड़। यानी कि यीशु को इस दुनिया के लोगों का भीड़ में परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके भेजा ताकि हम जो इस दुनिया पाप से भरा हुआ था पापियों को बचाने का काम हो सके। इसलिए परमेश्वर का इस महान गिफ्ट के लिए क्रिसमस परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक अवसर भी है। इसलिए धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि संसार में पाप रूपी अंधकार था, यीशु मसीह के द्वारा से यहाँ उजाला लाया। बाइबल में कहता है यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह ने जगत की ज्योति मैं हूँ, ज्योति बनकर इस दुनिया में आता है। जहाँ अशांति था वहाँ शांति को स्थापित करना है। इसलिए यशायाह 9:6 में कहता है शांति का राजकुमार यीशु मसीह को कहा गया। जहाँ पर दुख था तकलीफ था वहाँ पर लोगों को खुशी देने के लिए आया, इसलिए कि यह आनंद का पर्व है। लूका 2:10 में साफ साफ कहता है स्वर्गदूतों के द्वारा मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाऊं जो सब लोगों के लिए होगा। यानी कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना आनंद का कारण है। इसलिए हम क्रिसमस के अवसर पर आनंद मनाते हैं। यीशु मसीह एक राजा बनकर आता है। मत्ती 2:2 में कहता है वहाँ पर यीशु राजा जो जन्म है वो कहाँ है। जब ज्योतिषी लोग आकर पूछते हैं यही बात है, जो राजा जन्म है वो कहाँ है। यीशु राजा का जन्म जो होता है इस दुनिया में, परंतु इस दुनियादारी के राजा के समान नहीं है, उनसे भिन्न प्रकार का राजा है यीशु मसीह। क्योंकि दुनियादारी के जो राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं चाहे जहाँ भी हैं, ये लोग गरीब नहीं होते हैं, लेकिन यीशु मसीह गरीब परिवार से था। यीशु मसीह दूसरे राजा से और कौन सा चीज़ में भिन्न है। दूसरे राजा लोग जो जन्म लेते हैं राजभवन में साधारणता, क्योंकि ये महल में रहते हैं राजा, और उनका बेटा राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं, बाद में राजा बन जाता है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म महल में नहीं होता है, एक भेड़शाला में होता है जहाँ पशु लोग रहते हैं ऐसे जगह में। तीसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं कि जो राजा परिवार में जन्म लेता है वो पलंग में सोता है, लेकिन यीशु जन्म लेने के बाद उसको कहाँ सुलाया गया? चरनी में सुला दिया गया है। यहाँ पर देखने पाते हैं। चौथी विशेष बात क्या देखने पाते हैं? राज परिवार में कोई जन्म लेता है सारे तरफ चर्चा फैल जाता है, लोग जान जाते हैं, लेकिन यीशु जन्म ले रहा था लोगों को पता नहीं चल रहा था। हालांकि उसके बाद में तो सारे संसार के लोग जान गए, लेकिन शुरुआत में लोग नहीं जान पाए। जो भी रहा, लेकिन यीशु मसीह राजा के रूप में जन्म लेकर आया और उसका संदेश सबसे पहले चरवाहों को दिया गया जो मैदान में भेड़ों को चरा रहे थे। सबसे पहले उनको संदेश दिया गया स्वर्गदूतों के द्वारा से। स्वर्गदूतों ने कहा एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है, और उसे कहाँ पाओगे? बैतलहम में जन्मा है। इसका चिन्ह क्या होगा? तुम जाकर उनको चरनी में लिटा हुआ पाओगे और कपड़े में लिपटा हुआ। ये दो चीज़ उन्होंने कहा। और ये चरवाह लोग जैसे स्वर्ग को चले गए, तुरंत जाते हैं बैतलहम को, उस बालक को देखने पाते हैं और कपड़े में भी लिपटा हुआ देखने पाते हैं। उसको दंडवत करते हैं और इसके बारे में उन यूसुफ मरियम दूसरों को बताते हैं और महिमा करते हुए वापस आ जाते हैं। यही तो आज का वचन है जो लूका 2:15-20 में हम देखने पाते हैं। इसका शीर्षक मैंने रख दिया है यीशु के जन्म का संदेश। यीशु के जन्म का संदेश। आज के अंतर्गत में 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट में जन्म का संदेश सबके लिए। जन्म का संदेश यानी यीशु के जन्म का संदेश सबके लिए। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले चरवाहों को दिया गया, लेकिन लूका 2:10 के अनुसार हम जानते हैं ये आनंद का समाचार सब लोगों के लिए होगा। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का लोग हो, सारे लोगों के लिए यीशु का जन्म हुआ। न केवल कोई विशेष पार्टिकुलर यहूदी लोगों के लिए खले नहीं, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी जाति में से था।
तो उनके लिए खाली नहीं, सबके लिए होगा। हालांकि शुरुआत में सबसे पहले गडरियों को, जो चरवाहा लोग रात के समय भेड़ चरा रहे थे, उनको दिया जाता है। और ये लोग सच्चे विश्वासी थे, इस कारण से उनको दिया गया। हालांकि लोग धनवान नहीं थे, परंतु सच्चे विश्वासी थे। जब स्वर्गदूतों ने उनको समाचार सुनाए, वे लोग डाउट नहीं किए, संदेह नहीं किए, तुरंत विश्वास कर लिया। विश्वास केवल नहीं किए, वे लोग इंतजार नहीं किए कि रात सुबह होने दीजिए, क्योंकि रात के समय में जन्म लिया। वे लोग उसी घड़ी चले जाते हैं यीशु को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और वे लोग जाते हैं और देखकर दर्शन करके वापस भी आ जाते हैं। यानी कि इतना बड़ा संदेश को वे लोग रोक कर रखना नहीं चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं, खुद उसका साक्षी होना चाह रहे थे ताकि दूसरों को बता सके। और ऐसे ही है। ऐसे घटना के बारे में जब इसका तैयारी कर रहा था, मैं एक घटना के बारे में पढ़ा जो कि 1960 की घटना है। हमारे देश के लखनऊ जो है, लखनऊ के पास में एक गांव है, और उस गांव में उस समय 1960 में पहली बार बिजली आया। उससे पहले गांव के लोग ना बिजली देखा था, ना बल्ब देखा था। इलेक्ट्रिशियन लोग तार को टान के उस गांव में लाया, और गांव का जो चौराहे था वहां पर एक बांस गाड़ दिया, और बांस में एक बल्ब को लटका दिया। और रात होने के साथ ही इन्होंने क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। जैसे ऑन कर दिया, लाइट जलने लगा। गांव के लोग 100 के 100 लोग आने लगे, देखने लगे। ये अचंभित हो गए, पहली बार देख रहे थे क्या चीज़ हो रहा है, और बिना आग जलाए कैसे रोशनी दे रहा है। और वे लोग आश्चर्य, कई लोग भय से, कई लोग आश्चर्य से, कई लोग खुशी से, कई बुजुर्गों के आंखों में से आंसू तक बहने लगे। जो लोग अपने घर को गए, घर के लोगों को बताया, अड़ोस पड़ोस लोगों को बताया, वे लोग भी आकर देखने लगे। कुछ बुजुर्गों ने ऐसा कहने लगे, शायद सूरज का एक टुकड़ा हमारे गांव में आ गया है और रोशनी दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर आग जलते हुए या अंगारा भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी रहा, लोगों के लिए ये उत्सुकता था। उनके गांव में एक लाइट आ गया बल्ब जलने के कारण। यीशु मसीह का आगमन से भी चरवाहों के बीच में ऐसा ही उत्सुकता हुआ, तुरंत जाना है, देखना है, दूसरों को भी बताना है, ताकि वे लोग भी देखें, जानें और महसूस करें और आनंद उठाएं। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में हम देखने पाते हैं, नए जन्म में यीशु के पास जाना। यानी कि नए जन्म में यीशु के पास कौन लोग सबसे पहले जाते हैं? चरवाहा लोग, जिनको संदेश मिला था। और ये लोग संदेश किसके माध्यम से? स्वर्गदूतों के माध्यम से। आज यीशु के इस दुनिया में आने का संदेश अलग अलग तरीक़ा से हम पाते हैं। कई लोग हो सकता है चर्च में, संडे स्कूल में सुन के, कई लोग बाइबल पढ़ के, कई लोग हो सकता है ऑनलाइन के माध्यम से संदेश सुनकर, अलग अलग माध्यम से हम जानते हैं। लेकिन संदेश तो हमारे पास आ रहा है, और हम यदि संदेश सुन रहे हैं, प्रभु के पास आना उस समय चरवाहों ने किया, आज आपको मुझे करना है। देखिए, यीशु मसीह का जो चरवाहों को संदेश दिया जाना एक प्रकार का यीशु के साथ में जुड़ा हुआ है। चरवाहा लोग क्या करते? भेड़ चराते थे। और यीशु मसीह को क्या कहा गया? यूहन्ना 1:29 में परमेश्वर का मेमना। मेमना कहने से कौन है? भेड़ का बच्चा को कहा गया। ये परमेश्वर का मेमना बनकर आता है। और ये भेड़ चराने वाले किसके करते हैं? मेमनों का देखभाल भी करते हैं। और यीशु मसीह कहाँ पर जन्म लेते हैं? जहाँ पर भेड़ों को, मेमनों को रखा जाता है, भेड़शाला में जन्म लेते हैं। यानी कि यीशु के साथ में ये कनेक्शन दिखता है, क्योंकि वहाँ पर भेड़ लोग ही जन्म लेते थे और यीशु परमेश्वर का मेमना बनकर आता है, तो वहीं पर जन्म लेता है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जन्म लेने के बाद में उसका संदेश भी सबसे पहले भेड़ चराने वालों को दिया जाता है, क्योंकि भेड़ का देखभाल, मेमनों का देखभाल वही लोग करते हैं, इसलिए उनको दिया गया। एक तो पहला जन्म लिया भेड़शाला में, दूसरा भेड़ चराने वालों को दिया गया। तीसरी बात हम क्या देखने पाते हैं? वे चरनी का इस्तेमाल करते हैं। चरनी का इस्तेमाल कौन लोग करते थे? पशु लोग करते थे, अपने भूख मिटाने के लिए, अपने प्यास मिटाने के लिए, जिसमें चारा डाला जाता, पानी डाला जाता, ताकि लोग पशु लोग खाए पिए और वे लोग तृप्त हो सकें। यहाँ पर यीशु मसीह वहाँ पर डाला हुआ देखने पाते हैं, ताकि यीशु मसीह को कोई खाए ऐसी बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने इसका प्रबंध किया। बाद में आप देखिएगा उसके देह और लहू को खाने प्रभुज के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि
जब तक कोई मनुष्य के पुत्र का मांस न खाए, उसका लोहू न पिए, उसके में जीवन नहीं है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 51 से 54 पद में आप देखिएगा। और यीशु मसीह के पास आता है यूहन्ना 6:35 में, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा, ऐसा कहता है। यानी कि यीशु मसीह उस चरनी का इस्तेमाल किया जो पशु लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का मेमना होकर आया। चौथी बात देखने पाते हैं, जो भेड़ों को वे लोग पालन करते थे चरवाहा लोग, उन भेड़ों को मंदिर में बलिदान चढ़ाया जाता था, खासकर निष्कलंक, जिसमें दोष नहीं होगा, जिसमें कोई बीमारी नहीं होगा, ऐसे पशुओं को, ऐसे मेमनों को क्या किया जाता, बलि चढ़ाया जाता। यीशु मसीह निष्कलंक मेमना था, उसमें कोई भी पाप नहीं था। अंत में जब उसका न्याय भी किया गया, पिलातुस ने भी उसमें कोई भी दोष नहीं पाया। और देखने पाते हैं वो निष्कलंक मेमना होकर जागत के लोगों के पाप के लिए, भेड़ों को क्यों बलि चढ़ाया जाता, लोग अपने पाप के लिए पाप बलि, दोष बलि, होम बलि चढ़ाते थे। तो यीशु मसीह संसार के सारे लोगों के पापों के लिए परमेश्वर का मेमना बनकर कलवारी की क्रूस पर अपना प्राण दिया, ताकि हम बचाए जा सके। और यही तो विशेष बात चरवाहों के साथ में यहाँ पर देखने पाते हैं। जो भी है, लेकिन चरवाहा लोग इस बातों को सुनकर, संदेश को सुनकर बैतलहम जाते हैं। उस समय जाना रात के समय बहुत खतरे, रिस्क की बात था। अपने भेड़ को छोड़कर जाओगे, भेड़िया आकर उनके भेड़ को तितर बितर कर सकते थे, लेकिन रिस्क लेने के लिए तैयार है। रात ही को जाते हैं, उनको देखते हैं, दर्शन करते हैं, उसका दंडवत करते हैं, लोगों को बताते हैं, फिर महिमा करते वो वापस आते हैं। देखिए, यीशु मसीह का जो काम था बचाने के लिए, उस काम को देरी वे लोग नहीं करना चाहते थे, ताकि दूसरे लोग भी जाने, दूसरों को भी बताया जा सके। मैं चाइना देश की एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। 2010 में चाइना में एक भूकंप आया था, विशाल भूकंप था, और उसमें हज़ारों लोग मारे गए, कई हज़ार लोग मारे गए। लेकिन उस भूकंप का नाम दिया गया था यीशु भूकंप, यीशु अर्थक्वेक। और कहा जाता है एक परिवार का जो माँ थी, अपने 3-4 महीना का बेटा के साथ में घर में थी, उसका पति बाहर में काम के सिलसिले में था। लेकिन जब भूकंप आया, माँ ने अपने बेटा को बचाने का उपाय किया। जब हिलने लगा, अपने को और अपने बेटा को कंबल से लपेट लिया, और उसका बेटा को क्या किया, छाती से लगा लिया। और उनके पास में जो मोबाइल था, मोबाइल में एक मैसेज उन्होंने टाइप किया, प्रिय बेटा, यदि तू बच जाता है, याद रखना मैं तुझे प्यार करती हूँ। ये संदेश उन्होंने मोबाइल में मैसेज में टाइप कर दिया। और भूकंप हुआ, घर धंसा, उनके ऊपर में गिरा, महिला के ऊपर में सारे चीज़ गिरा। गिरने के बाद में महिला का मृत्यु हो जाता है। कई घंटों, कई समय के बाद में जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, महिला को देखा गया तो महिला मरी हुई पाई गई। लेकिन उनके नीचे उनका बेटा जो 3-4 महीना का था, उसका सांस चल रहा है। उनको हॉस्पिटल लिया गया, बच जाता है। उन्होंने जब मैसेज को पढ़ा तो उनके आंखों में आंसू आ गया। प्रिय बेटा, यदि तू बच जाता है तो याद रखना कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। यानी कि प्यार के खातिर अपने बेटा को बचाने के लिए अपना प्राण को दांव में रख दिया। यीशु मसीह ने भी यही किया। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, हम सबों को बचाने के लिए यीशु मसीह को प्राण देना पड़ा, इसलिए इस दुनिया में आता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया। यूहन्ना 10:10 में कहता है, ताकि हम जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। इसलिए हाँ, यीशु मसीह का। तीसरी विशेष बात हम यहाँ देखने पाते हैं कि बालक यीशु की महिमा करना। कौन लोग महिमा करते हैं? चरवाहा लोग जाते हैं और वे लोग उसका दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद में क्या करते हैं कि वे लोग उसको भेंट चढ़ाते हैं, दंडवत करते हैं। हालांकि कोई यदि राजा जन्म है तो राजा के पास में खाली हाथ नहीं जाते थे लोग, कुछ ना कुछ गिफ्ट अर्पण करते थे। तो यीशु राजा जन्मा है तो उनके पास में गिफ्ट क्या होगा? मेमना, भेड़ बकरी के सिवा और तो उनके पास में नहीं होगा। जब गिफ्ट दिया होगा, और विद्वानों का यही मानना है कि मेमना या भेड़ का गिफ्ट उन्होंने दिया, उनका दंडवत किया, प्रणाम किया और लोगों को बताया और उसके महिमा को गाए।
और यहाँ पर हम देखने पाते हैं यहूदियों का एक प्रथा था, कोई भी यहूदवार, बीते वीडियो में हमने इसको चर्चा किया, कोई भी यहूदी परिवार में कोई नया बालक जन्म लेता था तो गायक दलों को बुलाया जाता था। गायक दल क्या करते, जैसे बेटा जन्म लेता है ये लोग गाना बजाना शुरू करते, खुशी मनाते। लेकिन बेटी जन्म होने पर ये लोग खुशी नहीं मनाते, वे लोग वापस अपने घर को चले जाते। यीशु मसीह यहूदी परिवार से जन्मा था, लेकिन वहाँ गायक दल कोई नहीं थे, उसके लिए महिमा के गाने के लिए कोई नहीं था। तो स्वर्गदूतों का एक कोयर दल को परमेश्वर भेजता है, गायक दल। वे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा गाते हैं और वे लोग बाद में संदेश देकर चले भी जाते हैं। तो ये महिमा का गीत स्वर्गदूतों के द्वारा गाया गया। जब गाड़रियों ने, चरवाहों ने यीशु का दर्शन किया, वे लोग यीशु के महिमा के गीतों को गाया। हम ज्योतिषियों के बारे में देखने पाते हैं, जिन्होंने सोना, लोबन, गंधरस इन्होंने भेंट यीशु को चढ़ाया, वे भी यीशु की महिमा करते हैं। आज यदि आप और हम यीशु का उस कृष्ण जयंती या क्रिसमस मना रहे हैं तो आपको मुझे महिमा करना है। सिर्फ महिमा उन्होंने नहीं किया, यीशु के बारे में जो भी संदेश उनको मिला था, जन्म का संदेश, दूसरों को बताया। दूसरों को बताना भी संदेश के माध्यम से या गीतों के माध्यम से हो सकता है, बोलने के माध्यम से भी हो सकता है, कई माध्यम से। लेकिन तब उन्होंने महिमा सिर्फ नहीं किया, संदेश दूसरों में बांटा। यानी यीशु के जन्म का संदेश वाहक जो थे चरवाहा थे पहले। जैसे हम देखने पाते यीशु का जी उठने के बाद में पहला संदेश वाहक कौन, महिला लोग थे, वैसे ही यीशु का जन्म के समय संदेश वाहक सबसे पहले दूसरों को बताने वाला कौन थे, चरवाहे थे। आज आपका मेरा कर्तव्य है, इसलिए प्रेरित किया 2:10 में कहता है, जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए आया, इसलिए सबको बताने का है, ताकि लोग बचाया जा सके, बच सके, वे लोग विनाश ना हो सके। मैं देख रहा था 1977 में आंध्र प्रदेश, हमारे देश के आंध्र प्रदेश में एक साइक्लोन आया था, भयानक साइक्लोन आया था और 2 डिस्ट्रिक्ट काफ़ी प्रभावित हुआ था। उसमें कहता है मेदिनीपट्टनम और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ था। लेकिन वहाँ पर आजकल का जैसे पहले से बहुत पता चल जाता था, उस समय उतना जल्दी पता नहीं, आखिरी मोमेंट में पता चलता है। जैसे पता चला साइक्लोन आ रहा है तो सायरन बजाया गया। एक गांव के कुछ मछुआरे लोग इस सायरन को सुना तो गांव घर घर जाकर लोगों को बोलने लगे कि साइक्लोन आ रहा है, चलो चलो। और जिनको जिनको बताया वे लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थान को, ऊंचे स्थान को चले गए और वहाँ के लोग बच गए। लेकिन जिन्होंने इस संदेश को नहीं सुन पाए, साइक्लोन आया, तबाह कर दिया, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। असल में संदेश यदि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा तो अधिक से अधिक लोग बच सकते थे, लेकिन संदेश कम लोगों तक पहुंचा। यही बात है, प्रभु का वो संदेश जो लोगों तक पहुंचाना है, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे जाएगा उतना ही ज़्यादा लोग बच सकते हैं। इसलिए कृष्ण जयंती के अवसर पर हमारा ये उसके सिर्फ आनंद मनाना नहीं है, उनके सिर्फ महिमा करना नहीं है, उनके संदेश को दूसरों में बांटना है। इसलिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर ने जैसे गिफ्ट हमें यीशु के स्वरूप में दे, हम भी दूसरों को गिफ्ट देने का क्रिसमस के अवसर पर करते हैं। जैसे ही हम लोग दूसरों के घर घर तक, कई गांव सब में देखिए घर घर लोग जाते हैं ताकि संदेश उन तक पहुंच सके, इसलिए घर घर जाते हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग एरिया में, अलग अलग तरीक़ा से। जो भी रहा, आइए कृष्ण जयंती हम आनंद के साथ बनाएं, एक दूसरे को बधाई देते हुए। आपको भी कृष्ण जयंती की ढेर सारे शुभकामना, मैरी क्रिसमस। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। क्रिसमस का आशीष सारे संसार के लोगों को अधिक से प्रदान कर। हे पिता, जितने कोई बीमार उनको भी चंगाई दे। तेरे महिमा के लिए जीवन को व्यतीत करने में हर एक को सहायता रखोई कर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस घड़ी सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।